पिबत भागवतम रसमालाया मोहरो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा कैसी है? निगम कल्प तरूर गलितम फलम, अर्थात इतराम गमयति बोधयति निगमो वेदा एवं कल्पतरु, समस्त वेद पुराण मानो वृक्ष हैं। और अब इस वृक्ष का यदि तुम्हें रस चखना है, ये खट्टा है मीठा है, तो उसको फल को चखा जाता है। तो जैसे ही समस्त वेद पुराण शास्त्र वृक्ष के रूप में है, तो वहीं समस्त वेद पुराण शास्त्रों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो संतों ने कहा कि प्रभु ये कैसे कह सकते हैं कि ये फल मीठा है? तो सुख मुख अर्थात जिसमें सुखदेव कौन है? तोता। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वो फल फिर गारंटी से मीठा होता है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तोता फल का पारखी होता है। तोते के रूप में कौन है? श्री सुखदेव जी भगवान। और अब इस अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के रूप में पिबत भागवतम, एक तरफ आप भागवत कथा कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीने की बात कह रहे हैं। भाई फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है, रस को ग्रहण किया जाता है। तो कहने लगे भाई देखो, जैसे भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, तो आप एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल कर घर चले जाओगे। बोलो राधे राधे। ये बात सत्य है। इतने भक्त कथा सुनते हैं, लेकिन इतने भक्तों में से किसी एकाध भक्त को ही कथा याद रहती है, बाकी की तो ये बस भजन अच्छे लगे। कोई कहता है अरे भैया हमें तो नींद आ गई, बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है कभी कभी। एक बार किसी सज्जन पहली बार कथा सुनने गए, गांव के बड़े व्यक्ति थे, अमीर, सबसे बड़े धनवान। तो जैसे ही वो कथा में पधारे तो वहाँ सब लोग देखकर कहने लगे अरे भाई ये तो कमाल लोग हैं, ये आए तो आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, ऐसे करके बैठो जी बैठो जी बैठा दिया। अब इतना कहा, कथा प्रारंभ हुई तो वो तो सो गए। और 3 घंटे की कथा हो गई, आरती हो गई, सब घर जाने लगे, मात्र वो ही बैठा रहा। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा रहा, वो भी कौन? जिसकी चटाई थी, बेचारा वो बैठा रहा। उन्होंने कहा तो उठो जी। अब तो जैसे तैसे उठे, उठ के घर आए। श्रीमती जी ने पूछा कथा सुनने गए थे? हाँ बिल्कुल सुनने गए थे। क्या सुना? बोले हम तो 3 शब्द सुन के आए कथा में। कौन कौन से? आओ जी, बैठो जी और जाओ जी। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही 3 ही शब्द सुन के आप घर मत चले जाइए कि आओ जी, बैठो जी और जाओ जी। बोलो राधे राधे। अब इस प्रकार भगवान की मंगलमय कथा पिबत भागवतम, पीना चाहिए। पियोगे कोई वस्तु यदि खाओगे पियोगे तो पेट में जाएगी, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारे पेट में उतर जाए तो फिर कहने का अर्थ ये है कि उस बात को हम कभी भूलते नहीं है, सदा वो बात याद रहती है। और हम कहें कि भूल जाओ, आप कहेंगे कि महाराज कैसे भूल जाएं? अरे उनकी बात तो हमारे पेट में उतर गई, हम भूल ही नहीं सकते। ऐसे ही भगवान की ये मंगलमय कथा है, सुनोगे तो शायद भूल सकते हो, यदि पियोगे तो भागवत रूपी अमृत फल है, गंगा जी बह रही हैं, इस रस का बार बार पान करें। उनमें भी कौन कौन? पिबत भागवतम रसमालायाम, इसमें रस क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रस भरा हुआ है। अधरम मधरम अकलाधिपति, भगवान का रस है। मोहरो रसिका भुवि भावुका, हे भावुक और रसिक। भाई कथा हर किसी के लिए थोड़ी बनी है। यदि अब जिसे प्यास ही नहीं लग रही उसे पानी दें तो वो कहेगा कि भाई कहाँ से लायो, मटके में से लायो या फ्रिज का लायो। और जिसे प्यास लगी है वो तो बेचारा सीधा पी लेगा, कहीं से भी लाओ आप, तो हमें तो पानी दे दो। बोलो राधे राधे। ऐसे ही जिन्हें कथा सुनने की भूख है, कथा सुनने की इच्छा है, यदि वो कथा सुनेंगे तो उन्हें कथा समझ में आएगी। और जिन्हें कथा सुनना ही नहीं है वो इसलिए आए अरे भाई टेंट तो टेढ़ा है। बोलो राधे राधे। उजाला भी कम हो रहा है, अरे कमर दुखने लगी, कुर्सी नहीं दी हमें, तो बोलो राधे राधे, हम तो घर जा रहे हैं। अब ऐसे भक्तों के लिए तुम जबरदस्ती कथा सुनाओ तो वो तो यही कहेंगे समझ में नहीं आई, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ी कथा। बोलो राधे राधे। इसलिए शब्द जोड़ा है श्री सूत जी महाराज ने, रसिक जो कथा सुनने के रसिया हैं, रसिक हैं, और भावुक जो भगवान की लीलाओं में भाव प्रधान जिनके मन में रहती है, भावना रहती है, भावुक होते हैं। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते हैं और भगवान की रोमावली खड़ी हो जाती है।
इसलिए संत कहते हैं कथा राम जी की है, ओ कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मारे मोह और अहंकार मारे मोह फैला जो भीतर, अहंकार मादे मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। हो जाओ श्री राधे। हमारे प्रभु की कथा आप सुन रहे हैं, असर करेगी पर धीरे धीरे करेगी। सोचो आज घंटी बजाई और हनुमान जी तुरंत तुम्हारे हाथ में लड्डू रख दें कि ले बेटा हम प्रसन्न हो गए, बोलो राधे राधे। ऐसे ही ये हमारे डॉक्टर साहब सुबह हमें मिले थे, वो यहाँ डांस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि महाराज हमारे पास ऐसा इंजेक्शन है तो 5 मिनट में फायदा कर देता है। अब ये डॉक्टर साहब का इंजेक्शन नहीं है जो जल्दी से ही तुम्हें फायदा दे दे, ये भगवान की चरित्र है, भगवान की कथा है। क्योंकि जब पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी आयु कितनी बड़ी रहती है, वो जो जल्दी से बढ़ता है जल्दी से ही, आपने देखा होगा, आपने मक्का जल्दी बोते हैं, जल्दी खड़ी हो गई, जल्दी बड़ी हो गई और जल्दी कट भी गई, बोलो राधे राधे। भगवान के चरित्र है, भगवान की कथा है, धीरे धीरे असर करती, पर असर ऐसा करती जिस पर कर दिया पर जीवन में उसका कल्याण होके रहता है। इसलिए संत कहते हैं कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, अगर हो सके तो समय तो निकालो, अगर हो सके कुछ समय तो निकालो। तो लगे रहते हैं, इसलिए संत कहते हैं अरे जन्म आदमी का और जन्म आदमी का मिले ना दोबारा, जन्म आदमी का मिले ना दोबारा, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
यदि कल्याण चाहना है तो क्या करें? तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों, क्योंकि सभी प्राणियों से प्रेम करना यहाँ क्यों बता रहे हैं? श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। नहीं बाहर है नहीं भीतर है, ना विरक्ति में है ना आसक्ति में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि विश्वास है तो प्रभु पास में है, इसलिए कहा और अगर चाहता है तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। इन्हें वंदना ही अमर वंदना है, अमर वंदना ही अमर वंदना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।